नमस्कार, वेलकम टू राणा एडू सेंटर। मैं राणा अनिशा सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग अगस्त माह का बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे जो आने वाले एडू एग्जाम और बिहार एसीआई में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्वेश्चन यहाँ से दिखेगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे कि इस मंथ में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 5वीं राष्ट्रीय सब जूनियर एवं कैडेट ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के खिलाड़ियों ने टोटल 9 पदक प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर रेलखंड के 5 स्टेशनों और हॉल्ट को पटना रेल जिला के अधीन कर दिया है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217 वन के तहत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए अजीत कुमार को पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। तो पॉलिटी में भी पूछ सकते हैं, तो याद रखेंगे 217 वन, और इनका नाम तो आपको याद रखना है क्योंकि इनका हाल में नियुक्ति किया गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण के उपरांत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची प्रकाशित किया है, जिसमें 7,24,00,000 मतदाताओं के नाम प्रकाशित किए गए हैं। इसमें से 65.63 लाख मतदाताओं के नाम को हटाया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट हमारी जो है स्टेट गवर्नमेंट वो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो मानदेय को बढ़ा रही थी। तो इसी के तहत रसोइयों को जो कि स्कूल्स में काम करते हैं उनके जो मानदेय थी 1650 उसको बढ़ाकर 3300 रुपये कर दिया है। सरकारी स्कूलों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशों को अब इनके पहले 8,000 मिलती थी, अब 16,000 मिलेगा। इस पद पर जो वार्षिक वेतन वृद्धि थी उसको 200 के स्थान पर 400 कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार एसटीएफ के इंस्पेक्टर हैं चंदन कुमार। ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस पर चढ़ाई किया है और इस चोटी पर चढ़ने वाले बिहार के पहले निवासी हैं। तो एकदम याद रखेंगे, VVI हो जाता है। ये पूछा जा सकता है आपसे, ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एल्ब्रूस है। और बिहार के पहले पर्सन जो इस पर चढ़ाई किए हैं वो चंदन कुमार हैं। आगे देखेंगे कि राजगीर में पहली बार आयोजित होने वाली एशियन रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप के शुभंकर एवं लोगों का CM के द्वारा अनावरण किया गया है। एशिया के शीर्ष 8 रग्बी खेलने वाले देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लोगों में प्रयुक्त रंग नीला, हरा और मिट्टी का रंग बिहार की प्रकृति, संस्कृति एवं जीवन ऊर्जा को व्यक्त करता है। शुभंकर का नाम अशोक रखा गया है, एक खरगोश है, ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे, प्रत्यय अमृत बिहार के अगले मुख्य सचिव होंगे। वह अमृत लाल मीना का स्थान लेंगे। 31 अगस्त को ये जो है वो मुख्य सचिव के तौर पर अपना पद संभालेंगे। VVI है, पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। नालंदा के एंकर सराय प्रखंड के तेल्हारा बाजार में बिहार की पहली जीविका दीदी हाट की शुरुआत किया गया है। इसमें 26 दुकानें हैं, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बिहार बजट पास हो रहा था उसमें घोषणा किया गया था कि जीविका दीदी के लिए विशेष हाट की शुरुआत की जाएगी, पटना में शुरू की जाएगी। लेकिन शुरुआत कहाँ से की गई है, तो नालंदा के किस प्रखंड से, तो एंकर सराय प्रखंड के तेल्हारा बाजार में इसकी शुरुआत की गई है। VVI है ये। नालंदा के कल्याण बिगहा में आयोजित राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में भोजपुर के जगदीशपुर के पलक सिंह ने 10 मीटर पिस्टल शूटिंग सब जूनियर यूथ वुमेन वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया है और स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा, ये जो प्लेयर हैं किससे संबंधित हैं और किस टूर्नामेंट में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। बूथ लेवल ऑफिसर के पारिश्रमिक जो है यानी मानदेय जो है वो 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपया कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक 23 जिलों में ड्रैगन फ्रूट विकास योजना लागू कर दिया गया है। इस पे 40% अनुदान जो है गवर्नमेंट देगी। याद रखिएगा, मैं भी पूछा जाए यहाँ से कि कितने जिलों में ड्रैगन फ्रूट विकास योजना लागू किया गया है, तो 23 जिला। कितना अनुदान दिया जाएगा, तो 40% दिया जाएगा, जो 2.70 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर होगा। और ये जो अनुदान है 2 किस्तों में दिया जाएगा। नालंदा के हरगांवा में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश का दूसरा और बिहार का पहला वाई उपासना गृह बनाया गया है। VVI है, ये देश का दूसरा धार्मिक ये केंद्र है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये उपासना गृह बनाया गया है नालंदा में, बिहार के। ठीक है, ये दूसरा है। जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 के बाद से अब तक लगभग 20.20 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। तो ये डाटा भी पूछने की संभावना है, याद रखिएगा इसको। फिर देखेंगे कि इस मंथ में सत्यपाल मलिक का निधन हुआ, जो पहले जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय, बिहार के
राज्यपाल के तौर पर कार्य किए थे। याद रखिएगा, काफ़ी विवाद रहता था इनके जगह, मतलब ये जब यहाँ के राज्यपाल के तौर पे कार्य करते थे। तो याद रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछ ले बिहार के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ, उनका नाम बताएं, या आपसे पूछ ले कि सत्यपाल मलिक निम्न में से किन राज्यों में राज्यपाल के तौर पर कार्य किए हैं। तो बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय में ये कार्य किए हैं। आगे देखेंगे, अमित शाह एवं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने सीतामढ़ी में पुनौरा धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। यह मंदिर 882.87 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। आगे देखिएगा कि अदानी पावर लिमिटेड को बिहार सरकार ने 2400 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त हुआ है, बिहार सरकार से प्राप्त हुआ है। भागलपुर में इस परियोजना के लिए अदानी पावर कंपनी 27,000 करोड़ का निवेश करेगी। ये जो अदानी पावर है उसको 2400 मेगावाट बिजली प्लांट जो है वो लगाना है। कहाँ पे लगाएगी? तो ये भागलपुर में लगाएगी। ठीक है। इस साल की पहली छमाही में पूरे राज्य में कुल 2,37,00,000 पर्यटक घूमने आए। ये डेटा भी याद रखेंगे, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आयोग बनाते रहती है। विदेशी पर्यटक जो आए हैं इस दौरान सबसे ज़्यादा राजगीर में, फिर बोधगया में, फिर नालंदा में। ये क्रम आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन बनता है। देसी पर्यटक सबसे ज़्यादा पटना में आए हैं, फिर राजगीर में, फिर बोधगया में। ये सारे क्रम याद रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे कि स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस को 15 पुलिस पदक देने की घोषणा किया गया है। बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के रूप में मुकुल सहाय ने पद ग्रहण किया है। इन्होंने पहले अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष झा का पद ग्रहण किया है, यानी कि वर्तमान में जो मुकुल सहाय बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष हैं, ये इसके दूसरे अध्यक्ष हैं। जब यहाँ पे मर्ज किया गया था उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को, उसके बाद पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर आशुतोष झा। दूसरे जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो मुकुल सहाय। एकदम याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकती है। सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी भारती चौधरी का पटना में निधन हो गया है। मुजफ्फरपुर की प्रगति राज ने चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नाम याद रखेंगे। दिल्ली में संपन्न 19वीं ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट कप कराटे चैंपियनशिप में बिहार ने 4 पदक प्राप्त किया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी को बनाया गया है। गया के दीपशिखा और छपरा के उत्कर्ष आनंद को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। 5 जिलों बेगूसराय, सिवान, पटना, सहरसा और मधेपुरा में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। याद रखेंगे, ये मेन में काम देगा। पीटी में नहीं पूछेगा यहाँ से, लेकिन मेन में ये काम देगा ये फैक्ट्स। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलन में मीसा और DIR के अधीन महीने भर 6 माह तक जेल में बंद रहने वाले व्यक्तियों के सम्मान पेंशन में वृद्धि कर दिया गया है। अब 1 से 6 माह तक की अवधि में अगर आंदोलनकारी जेल में रहते हैं तो उनको 7500 के स्थान पे 15,000 दिया जाएगा। जबकि 6 माह से अधिक अगर कोई जेल में उस दौरान रहे हैं तो उनकी जो पेंशन है उसको 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन में भी ये फैक्ट्स काम देंगे आपको। आगे देखेंगे, गांधी मैदान में आयोजित स्वतंत्रता समारोह में शिक्षा विभाग की झांकी को पहला स्थान दिया गया है। अग्निशमन विभाग को दूसरा तथा कृषि विभाग को तीसरा स्थान दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किला में बिहार के 21 जीविका दीदियों को भी आमंत्रित किया गया था। CM के द्वारा एशिया पुरुष हॉकी कप के लोगो, शुभंकर एवं ट्रॉफी का अनावरण किया गया है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया है। याद रखिएगा, किस एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया गया है? तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को दिया गया है। यह बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो पूरी तरह से राज्य के सीमाओं के भीतर होगा। ये इसका विशेषता है, ये भी याद रखेंगे। बक्सर के प्रवीण सिंह को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें बिहार के सबसे कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ वक्ता की उपलब्धि हासिल करने के उपलक्ष्य में दिया गया है। गंगा नदी पर बना पहला 6 लेन पुल औटा सिमरिया का उद्घाटन 22 अगस्त को PM के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। फिर आगे देखेंगे कि नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रेस्ट
को फतह किया है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,510 है। अभी देख रहे थे यूरोप की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एल्ब्रेस, इसको पहली बिहारी जो हैं वो फतह किए हैं, वो चंदन कुमार हैं। दूसरे जो है नमिता कुमारी बनी हैं, याद रखेंगे। जेपी आंदोलनकारियों को दी जाने वाली जेपी पेंशन की बढ़ी राशि 1 अगस्त से गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, ये भी याद रखना होगा। सीएम ने बाढ़ प्रभावित 6.5 लाख से अधिक परिवारों के खाते में 7-7 हजार रुपया जमा किया है। लाभान्वित परिवार 12 जिलों के हैं, ये मेन में काम दे देगा आपका। पटना की स्मिता कुमारी भारतीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है आपको। कोची के बाद पटना दूसरा शहर बनेगा जहां वाटर मेट्रो बनाया जाएगा, एकदम याद रखिएगा। पहला वाटर मेट्रो कोची में बनाया गया था, अब ऐसा करने वाला पटना दूसरा है। इस पे कार्य जो है काफ़ी तेज़ी से प्रगति पर है, कुछ ही दिन में इसको उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। यह जो वाटर मेट्रो बनाया जाएगा इसकी लंबाई 50 किलोमीटर होगा। यह 6 आधुनिक घाट यहाँ पे बनाए जाएंगे। इसका निर्माण पटना से हाजीपुर के बीच कोची वाटर मेट्रो के तर्ज पर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा बिहार कृषि विभाग को नवाचार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। सार्वजनिक प्रणालियों के में नवाचार केंद्र हैदराबाद की ओर से बिहार को 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। ग्रामीण विकास की श्रेणी में मखाना के जरिए ग्रामीणों को सशक्त करने की पहल और अनुदान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वस्त्र मंत्रालय के द्वारा 22 एवं 23 अगस्त को विकसित भारत तकनीक वस्त्रों पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया है। बीवीआई है, उद्घाटन गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। वंदना राग को महादेवी वर्मा पुरस्कार, डॉक्टर शिव नारायण को बीपी मंडल पुरस्कार तथा कीर्ति नारायण मिश्रा को विद्यापति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के 3 अध्यापकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है, एकदम याद रखिएगा इन तीनों का नाम। पहला जो है वो निधि कुमारी, ये सुहागी प्राथमिक विद्यालय किशनगंज में कार्यरत हैं। दिलीप कुमार ललित नारायण बालिका उच्च विद्यालय सुपौल में कार्यरत है। प्रमोद कुमार सैनिक स्कूल नालंदा में कार्यरत है, पूछा जाएगा इनके डिस्ट्रिक्ट और किस स्कूल में या किस संस्थान में ये योगदान दे रहे हैं, इसके साथ याद रखिएगा, क्वेश्चन बनती है। बिहार सरकार अंजीर फल विकास योजना के तहत इसकी खेती के लिए वित्त वर्ष 25-26 से 26-27 तक प्रति हेक्टेयर 1.25 लाख रुपए की लागत तय की है और सरकार के द्वारा लागत का 40% अनुदान दिया जाएगा। यह 32 जिलों के किसानों को दिया जाएगा, याद रखेंगे। मखाना किसानों के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना स्वीकृत किया गया है, जो 25-26 से 26-27 तक क्रियान्वित किया जाएगा, ये भी याद रखने की जरूरत है। ये सारे फैक्ट्स जो है जो मेन में काम दे देंगे आपको। बीपी बचंत्री को अनुच्छेद 223 के तहत पटना हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश उस समय नियुक्त किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे एवं पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनु भाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया था, जिसके बाद इनको जो है वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट का नियुक्त किया गया था। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की घोषणा इस मंथ में की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, उद्योग को आकर्षित करने के लिए ये जो घोषणा है वो की गई थी। VVI है, आपका PT में भी यहाँ से फैक्ट्स पूछ सकता है और मेन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो अभी 70वीं का इंटरव्यू देंगे उनके लिए ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगी, नहीं भी बनेगी तब भी बिहार के विकास के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है उसके तहत अगर पूछता है आपसे पैनल तो ये उसके साथ आप जाएंगे। तो इस योजना के तहत या पैकेज के तहत बड़ी कंपनियों को राज्य में उद्योग स्थापना के लिए औद्योगिक क्षेत्र में 10 से 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन जो है वो प्रदान किया जाएगा। 31 मार्च 2026 तक निवेश करने वाले उद्योग को निःशुल्क जमीन, टैक्स छूट एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ये डेट याद रखेंगे, ये PT का फैक्ट से पूछ सकता है कि इस योजना के तहत किस डेट तक अगर निवेश करती है तो उनको विभिन्न लाभ दिया जाएगा। तो 31 मार्च 2026 है। 100 करोड़ निवेश एवं 100 व्यक्तियों को रोजगार देने वाली उद्योग को 10 एकड़ तथा इससे अधिक निवेश करने वाले को 25 एकड़ जमीन जो है वो मुफ्त दिया जाएगा। फॉर्चून 500 की श्रेणी में आने वाली कंपनियों को निःशुल्क जमीन दिया जाएगा। 100 करोड़ से कम निवेश करने वाले कंपनियों को वियाडा की जमीन दर पर 50% की छूट प्रदान की जाएगी। बिहार में सुबह
के 9 से 12 और शाम के 6 से रात 9 बजे तक 1/3 सड़क दुर्घटनाएं होती है। इसमें 18 से 45 साल के 60% युवा हादसे का शिकार हो रहे हैं। एकदम याद रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आयोग बना रखी है कि बिहार में किस समय सर्वाधिक सड़क दुर्घटना देखने को मिला है। तो ये सुबह में 9 से 12 और शाम में 6 से रात के 9 बजे तक सर्वाधिक दुर्घटना हो रही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो शिकार हो रहे हैं वो 18 से 45 एज ग्रुप वाले पर्सन शिकार हो रहे हैं। मौत के मामले में बिहार मिजोरम के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है, मिजोरम पहले स्थान पे है जहाँ पे सड़क दुर्घटना से अधिक मृत्यु हो रही है, बिहार दूसरे स्थान पे है। राज्य में 40% हादसे जो हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH पे हो रही है। सबसे अधिक हादसे शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक होती है, जो कि कुल हादसे का 17% है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कभी आयोग। आगे देखेंगे इसमें कि कुल हादसे में 31% पैदल चलने वाले पर्सन शिकार हो रहे हैं और 27% दोपहिया वाहन से चलने वाले पर्सन इसका शिकार हो रहे हैं। तो ये डेटा भी याद रखेंगे, में भी क्वेश्चन दिखे। तो ये रहा हमारा अगस्त माह का करंट अफेयर जिसका संबंध बिहार से है। अभी आने वाले BPSC के जितने भी PT होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, AEDO, फिर बिहार SI के लिए भी, और आगे CGL4 जब हम लोग देंगे उसके लिए भी ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स है जो कि PT के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू में भी काम देंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको 1-2 बार सुनेंगे, आपको तथ्य याद हो जाएंगे। हाँ, स्पीड बढ़ाकर सुनेंगे, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद।